हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल विजन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीबीटीआई ई लर्निंग। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम 9th क्लास का एक्सरसाइज नंबर 1.3। आज हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनल और इरेशनल के डेसिमल एक्सपेंशन और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। इसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं और उससे बेस्ड जो ना क्वेश्चन हम कवर करेंगे इस एक्सरसाइज में। इसमें है जो रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर, उसके डेसिमल एक्सपेंशन को मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट है यहां रैशनल, और ये हमारा हो गया इरेशनल। दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन का हम यहां कंपैरिजन करेंगे। क्या होता है, फर्स्ट मैं बता रहा हूं जो रैशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। आपने पढ़ा होगा जो रैशनल नंबर होता है वो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां p और q क्या होता है, इंटीजर होता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल है। फर्स्ट है जैसे 3 आपने 5 लिया, इसको अगर डिवाइड करते हो तो 0.6 आ रहा है, मतलब ये टर्मिनेट कर जा रहा है। नेक्स्ट और एक और एग्जांपल लेता हूं। दूसरा एग्जांपल है 3/7, ये लेता हूं। तो होता क्या है, कुछ रैशनल नंबर ऐसे भी है जो टर्मिनेट करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में और कुछ नॉन टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेट करते हैं उनके पास अलग से एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो यह आएगा 0.4। यहां हम डिवाइड कर लेते हैं 3 को 7 से, 7 4 जा पॉइंट करके 7 4 जा 28, यहाँ पे 2 आ गया। फिर यहाँ पे करेंगे 7 2 जा 14, यहाँ पे हमारा 6 आ रहा है 0, फिर ये हो जाएगा। फिर हम करेंगे यहाँ 60 है तो 60 का फिर 8 7 जा 56 आ रहा है। फिर यहाँ पे हमारा 4 आ रहा है, फिर 0, फिर हमारा 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 35, फिर हमारा 5 आ रहा है। और हम ले सकते हैं 5 के बाद हम लेंगे 5 का 7 टाइम्स ले लो तो 49 आ जाएगा। फिर 1 आएगा, फिर 0, फिर 1 टाइम्स करोगे फिर 7 आ जाएगा, ये 3 आ रहा है। इसके बाद आपका रिपीट हो जाएगा। इट मींस ये जो ना ये ब्लॉक फॉर्म कर रहे हैं जो है 4 2 8 7 4 2 5 8 7 1, ये ब्लॉक रिपीट हो रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि जो रैशनल नंबर है या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कुछ स्टेप के बाद जाके टर्मिनेट कर जाएगा, फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते उसको। नेक्स्ट है दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ये कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, आप इनफाइनाइट तक उसको डिवाइड करते जाओ। लेकिन उसमें क्या होगा कि कुछ जो ना नंबर्स के बाद ये ब्लॉक रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो 4 2 8 5 7 1 के बाद ये बार बार रिपीट होगा ये। तो कह सकते हो यहाँ पे अगर इस प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर का अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है कि ये या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा पर रिपीटिंग होगा। तो हमारी ये प्रॉपर्टी आ रही है सेम इसमें। तो यहां पे फर्स्ट है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन का टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग और हो गया रिपीटिंग। ये रिपीट करेगा, कुछ ब्लॉक जो ना रिपीटिंग बोलते हैं या रेकरिंग बोलते हैं। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया रैशनल नंबर का। आपने पढ़ा होगा इरेशनल नंबर, वैसे नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जाता हो या कह सकते हो जिसको p/q के फॉर्म में लिखा नहीं जाता हो। तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं आप इसमें लिख सकते हो। डायरेक्ट का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होता है या नॉन रिपीटिंग होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें ये तो एक नॉन टर्मिनेट करेगा भी और इसमें जो ब्लॉक्स हैं या नंबर जो है ना, सर्टेन नंबर का जो ब्लॉक फॉर्म हो रहा है वो रिपीट नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ले सकते हो 0.1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0
ऐसे करके। तो आप देख रहे हो इसमें कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जो रिपीट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1 0 है तो ये 1 0 0 है, 1 0 0 है, 1 4 0 है, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हो गया 0.20, 2 0 0 2 0 और 2 0 0 0, ठीक है, डैश डैश। तो आप कह सकते हो यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है और जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप देख सकते हो, आप रेशनल नंबर में देख लेना ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। बट नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, रिपीटिंग आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, नॉन रिपीटिंग आ रहा है। तो ये दो जो ना कह सकते हो कि इसके बीच जो ना डिफरेंसेस आप निकाल सकते हो। डिफरेंसेस क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, और इसमें है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो हमने कर लिया। नेक्स्ट इस पे बेस्ड जो ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। इस पे है ये 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, और इस 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसके डेसिमल एक्सपेंशन भी हमें लिखना है। आपको कुछ बेसिक्स आइडिया बता देता हूं कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का एक और तरीका है आपको कैलकुलेट करने का। अगर नंबर आप लिख रहे हो, क्योंकि रैशनल नंबर जो होता है ये जो रैशनल नंबर होता है आपको पता है, रैशनल नंबर जो ना p बटा q के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसमें जितने रैशनल नंबर है सारे जो ना p बटा q के फॉर्म में ही लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर जो p बटा q के फॉर्म में लिखा जाता हो, तो अगर q का फैक्टर में अगर 2 प्रेजेंट हो, या उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे 2 into 5, या m और n लिख सकते हो, इस फॉर्म में अगर प्रेजेंट हो, इट मींस अगर आपको सिंपल बताओ कि q जो है ना बस 2 का फैक्टर हो, केवल 2 आए, 2 की पावर n वाले नंबर आ जाए, या 5 की पावर n वाले नंबर आ जाए, या जो ना कह सकते हो 2 raised to power mn के फॉर्म में लिख दो, इस फॉर्म में आ जाए तो कह सकते हो ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। मतलब आप सिंपल ले लो, डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, बस 2 हो, 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, इसके अलावा कोई और नंबर है तो नॉन टर्मिनेट करेगा। तो इसमें यही बताना है आपको, राइट द फॉलोइंग इन अ डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो किस तरह का पहले डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, आपको ये बताना है कि किस तरह का उसका डेसिमल एक्सपेंशन है। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं कुछ क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, 36/100। 36/100 का अगर आप फैक्टर करोगे तो इसमें आएगा 2 into 2 into 5 into 5 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है 2 into 2 into 5 into 5 है, तो आप कह सकते हो ये है टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर क्या है 2 और 5 के फॉर्म है। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप क्या करो सिंपल से 100 से आपको आता है डिवाइड करने, तो क्या होगा 0.36 हो जाएगा। तो ये आप क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी हमने कर लिया, और क्या कर रहे हो डेसिमल एक्सपेंशन के साथ क्या आ रहा है, ये टर्मिनेटिंग होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या आ जाएगा, सेकंड क्वेश्चन अगर करना हो तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है 1/11 है, 1/11 है। आप कह सकते हो ये 11 आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसका मैं आपको बता देता हूं कैसे। अगर डिवाइड आप करोगे तो 1 से डिवाइड करो तो 0 पॉइंट करो, 0 हो गया, फिर 0 डालो, फिर 0 99 आ जाएगा, 1 आएगा, फिर ये 1 आ गया, फिर आप क्या करोगे, फिर आपका फिर यहाँ पे 0 आएगा, नहीं कट रहा है, फिर एक और 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर 99 आएगा। तो आप देख रहे हो रिपीट कर रहा है, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना चाहो तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा 0.0909 ऐसे करके आएगा, 0909। तो आप देख रहे हो इसकी जो ना रिपीटिंग है, 09 के बाद डाल दो, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या आ रहा है, ब्रेक करो तो ये आपका हो जाएगा 33/8 हो जाएगा, और इसका जो फैक्टर करो तो क्या होगा 33 और 2 raised to power 3 हो जाएगा। तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा,
और इसको डेसिमल में अगर चेंज करना, डेसिमल में चेंज करना हो तो क्या करोगे, 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड करोगे टर्मिनेट करेगा, कुछ जो ना स्टेप्स के बाद टर्मिनेट करेगा। सिंपल सा डिवीजन है, आप देख सकते हो। ये है 8 4 जा 32, 1 आ गया, फिर डेसिमल 0, फिर 1 आ गया, फिर 8 हो गया, फिर 2 करोगे, फिर 2 आया, फिर 0, फिर 2 करोगे, यहाँ पे 16, फिर 4 हो गया, फिर जो ना यहाँ 0 आ गया और 5 टाइम्स कर दोगे तो इसका आ रहा है, आप देख सकते हो 4.125 आ जाएगा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन देख सकते हो। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है ये है 3/13। अब आपको पता चल गया होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्यों कि इसका डिनोमिनेटर 2 और 5 का फैक्टर नहीं होगा, ये खुद एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो आगे हम उसका फैक्टर नहीं कर सकते, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप कर सकते हो, देखो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 13 आ रहा है, तो देख सकते हो ये आ रहा है 3 का हमने किया तो 0 पॉइंट हो गया, यहाँ 0 डालो, फिर 2 से करो 26, ये 4 हो गया, फिर 3 से किया 39 हो गया, फिर 1 आ गया, फिर हमने 0 किया, फिर यहाँ 0, फिर 0, फिर 7 से किया, फिर 91 हो गया, फिर 7 आ जाएगा, फिर 7, फिर 5 आ जाएगा, फिर 65, फिर यहाँ पे 5 आ गया, और फिर आप करोगे 3 से यहाँ पे तो आपका 50 के बाद 39 आ जाएगा, फिर 11 आ गया, फिर 0, और नेक्स्ट आप करोगे तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका 8 टाइम्स करो 104 आ जाएगा, फिर आपके कितना आ जाएगा, ये 8 आ रहा है, फिर 0 आ जाएगा, फिर 6 से करो तो 78 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर आपको आगे भी प्रोसीड करना पड़ेगा, 2 से करो तो फिर 1 टाइम आपको करना पड़ेगा। क्या हुआ, ये क्या हो गया, हो गया। नेक्स्ट अगर यहाँ पे 2 आ गया, 2 से करो क्या होगा, यहाँ 3, फिर यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 के बाद यहाँ पे हमने क्या 1 टाइम यूज किया था, प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, यहाँ नहीं लिख नीचे लिखे, फिर जो ना हम यहाँ करेंगे, फिर 5 टाइम्स यूज करेंगे, यहाँ पे 1 के बाद यहाँ लिख रहे हैं 1, फिर 5 यूज करोगे तो यहाँ आपका 5 आ रहा है फिर से, ठीक है। आप देख रहे हो 5 यहाँ भी आया था, अब रिपीट ब्लॉक कर देगा, ये जो ना ब्लॉक रिपीट करेगा, ठीक है। बाकी सेम तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। आप जो ना ये 5th और 6th वाला बिल्कुल आपको देख रहे हो, 11th है, यहाँ पे 11 है तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये 400 है तो इसका जो फैक्टर होगा उसमें क्या होगा 2 होगा, इसमें 4 टाइम्स 2 आएगा और 2 टाइम्स 5 आएगा, तो आप देख रहे हो इसमें सारे जो ना 2 और 5 के फैक्टर है तो ये टर्मिनेट कर जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। इसमें कह रहा है कि 1/7 दिया हुआ है, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, उसके बाद हमें क्या करना है 2/7 का, 3/7 का, 4/7, इस तरह जो ना 6/7 तक हमें डेसिमल एक्सपेंशन कैलकुलेट करना है। इसका बहुत ही सिंपल है, 1-2 का मैं करके दिखा रहा हूं, सिंपल से है। इसमें फर्स्ट जो है आपका इसमें जो आपका फर्स्ट वाला है वो 1/7 है। 1/7 की जो वैल्यू है 0.14285 है, इस पे बार लगा हुआ है ऐसे। आपको 2/7 कैलकुलेट करना है। 2/7 के लिए क्या करोगे, 1/7 यहाँ लिखा और यहाँ कॉपी पेस्ट कर दोगे इसकी वैल्यू, ठीक है। बस आपको उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आंसर आ जाएगा। तो आप देख लो क्या आएगा, 2 इंटू 1/7 को क्या लिखोगे 0.142857, 57 बार है, मल्टीप्लाई करो यहाँ से 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 11 1 कैरी किया, 16 एक 17 हो गया, 1 कैरी किया, 5 यहाँ पे हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा और 2 1 जा 2, यहाँ बार लगा दिए, ये हमारा हो गया। वैसे ही 1/3 का कर लो, 7/3 का, सॉरी इसको 1/7 कर सकते हो, और इसका जो आ रहा है 3 इंटू 1/7 को क्या लिखोगे, बस वही लिखना है यहाँ से। तो ये आपका आएगा 0.14285, 3 से मल्टीप्लाई कर दो
सेम ऐसी आपको अगर 4/7 का करना है, 5/7 करना है, बस 1/7 वाली वैल्यू उसमें 3 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पे आ जाएगा 3 इंटू इसको 3 इंटू वेट, आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपको इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना। 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 टू 17 हो जाएगा, 1 कैरी किया। 8 3 जा 24, 25 हो जाएगा, 2 कैरी किया। फिर 6 और 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया। फिर उसके बाद हो गया 4 3 जा 12, 1 कैरी किया, 3 जा 3 और एक 4 हो जाएगा। ये आपका हो गया 0 पॉइंट इतना आ रहा है, तो इस पे बार लगा दूं, वैसे ही कर लिया। अब जो ना करना है 4/7 का, तो 4/7 का 4 इंटू सेम करोगे 1/7, क्या लिखोगे 4 इंटू 0.142857, ये हो गया। बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 7 4 जा 28, 2 कैरी किया। 5 4 जा 20 और 2 22, 2 कैरी किया। उसके बाद ये 8 हो जाएगा और 2 10 हो गया। वेट, ये गलत हो रहा है ना। 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 और 22 का 2 कैरी किया। 4 2 जा 8 और एक 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हुआ बस यही था, ठीक है, ये हो गया 0 हो गया। फिर नेक्स्ट करें 4 4 जा 16 और एक 17 हो गया। फिर हमने एक कैरी किया, 4 1 जा 4 एक 5 हो जाएगा। गड़बड़ लग रहा है। 14528 सेम आना चाहिए। वेट, यहाँ पे 7 4 जा, वेट क्रॉस चेक करें स्टूडेंट, 7 8 जा 7 4 जा 28, फिर 2 कैरी किया। फिर 8 यहाँ पे 5 4 जा 20, 22 हो गया। फिर कैरी कितना हुआ 2, 8 5 जा 40, 40 और ये 40 42 हो जाएगा। वेट, क्रॉस चेक मैं इसको कर रहा हूं। इसमें जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसमें हो गया 7 4 जा 28 हो गया, 2 कैरी किया। उसके बाद 7 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, 22 हो गया, 2 कैरी किया। फिर 8 4 जा 32 और 4 2 34 हो गया, 3 कैरी किया। ये 4 2 जा 8 और 3 11 हो गया, 1 कैरी किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 4 1 जा 4 और एक 5 हो गया। ये सही आ गया हमारा। ये सेम डिजिट बच्चे, सेम डिजिट आना चाहिए। जैसे हमारा यहाँ पे है 1 4 2 8 5, ये सारे नंबर ही डिजिट होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यू नंबर हमारा नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक बच्चे, सिंपल है। आपका 1/2 कर लिया, 2/7 कर लिया, 3/7, 4/7। इसी तरह आपका जो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है 5 वाला और 6 वाला, तो आप 5 और 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है यहाँ डेसिमल फॉर्म में दिया है 0.6 को P/Q के फॉर्म में लिखना है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें हमारा जो क्वेश्चन है हमारा ये है 0.6, ये होना चाहिए। ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्ट करना होगा। इसमें जो हमारा है ये होता है 0.6 बार, ऐसा होना चाहिए। ये कुछ गलत क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को ये क्या है, आप देख रहे हो 0.6 बार है, तो ये क्या है, एक जो ना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें बोला है कि भाई आपको P/Q के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। क्योंकि क्या है, एक ऐसा रैशनल नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। तो P/Q के फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको करने के लिए सबसे पहले हम लेट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। आपको पता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.66666 डैश डैश डैश। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब क्या है, एक नंबर पे बार है, आप जो है इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो आ रहा है 10x इज इक्वल टू 6.6666 डैश डैश। ये सेकेंड हो गया। हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का डिफरेंस करते हैं, तो डेसिमल पास कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सेम है ये वाला। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 में से
इक्वेशन 1 को माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहां से माइनस करो तो ये 9x हो जाएगा और इधर से आपका 6 आ जाएगा। तो P अपॉन Q को फॉर्म में लिखना हो तो ये आपका आ रहा है 9x इज इक्वल टू 6 और ये आपका जो x आएगा वो हो जाएगा 6 अपॉन 9। इसकी वैल्यू अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहो 3 2 जा 3 3 जा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 अपॉन 3 आ रही है। ये हमारे P बाई Q के फॉर्म में ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है ये ऐसे हैं, इसमें भी करेक्शन, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें आपको इसमें जो क्वेश्चन है उसमें भी ये क्वेश्चन ये है एक्चुअली जो ना, इसमें ये जो क्वेश्चन है 0.47 बार है, यहाँ पे 7 पे बस बार है, मतलब इसमें 7 रिपीट हो रहा है, 4 7 रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन है हमें सिंपल करना है, इसको लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू क्या है 0.47 बार, कितना हो गया। इसको अगर मैं करना चाहूं तो क्या करोगे, x को लिखो, क्या हो रहा है 0.477777 रिपीट होगा, इसे इक्वेशन 1 मान लो। अब दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 47777, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस करो, 10 से मल्टीप्लाई के बाद डेसिमल यहां शिफ्ट हो जाएगा। अगर इन दोनों को माइनस करो इक्वेशन 2 और 1 को तो आपका आ जाएगा 9x। इसको माइनस करोगे, देखो ध्यान से माइनस कैसे करेंगे, डेसिमल और डेसिमल को मिला लो यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 माइनस 0 आपका 4 आ जाएगा। इधर से देखो कितना आ रहा है, ये बस इसको चेक कर लो, 2 डेसिमल तक चेक कर लो, तो 77 में से 77 में से आप माइनस करो 47 तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, फिर आपका क्या आएगा 3 आ जाएगा, ये नंबर आ रहा है। तो आप लिखते हो 4, आप ले सकते हो इसको, ये सिंपल इतना ले लो और इसको x इज इक्वल टू क्या आएगा 4.3 अपॉन 9 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करोगे 43 अपॉन 90 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ये है 0.00 पे बार है, ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग और ये नॉन रेकरिंग रैशनल नंबर है। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखो वही है, सेम तरीका है, x मान लो, फिर आगे प्रोसीड करो, मल्टीप्लाई करो 100 से, 1000 से, 10 से, फिर सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। यहां देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू क्या है 0.001 पे बार है, ऐसे कर लिया। इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हैं 0.001001 डैश डैश करके इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा है, आपको दिख रहा है कि फर्स्ट 3 नंबर पे बार है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग 1000 टू द बोथ साइड ये हो जाएगा, तो ये आपका रहा 1 पॉइंट, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, यहाँ इसके बाद यहाँ आ जाएगा 1.001, फिर 001 करके आएगा, इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस कर लो, ये माइनस कर लिया तो आपका क्या आ जाएगा 1000 माइनस x 999x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करो, देखो इन दोनों को, ये सेम है डेसिमल के बाद और ये भी सेम है डेसिमल के बाद, ये 0 आ जाएगा, 1 में से 0 माइनस हो गया, आपका 1 आ जाएगा। तो ये नंबर आ रहे हैं ऐसे। आगे सॉल्व करो, ये अगर x इज इक्वल टू 1 अपॉन 999, ये आपका हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी डन हो गया। ऐसे बच्चे ये सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं हमें से, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है कि आपको 0.99 को जो ना P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है, और जो आंसर है अपने क्लासमेट और टीचर के साथ डिस्कस करना है। तो ये क्या हो रहा है, चलो देखो ये क्वेश्चन मैं करके आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन होता कैसे है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें जो क्वेश्चन है ये वाला है, इसको क्या करना है P अपॉन Q के फॉर्म लिखना है,
और लिखने के बाद अपने टीचर, क्लास टीचर और जो ना फ्रेंड के साथ आपको इसको डिस्कस करना है। मतलब इसका जो रिजल्ट आ रहा है थोड़ा सा अलग है। आप देख रहे हो 0.99 करके है, इसका रिजल्ट कुछ और आता है जो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। इसमें हमने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू क्या होगा 0.99999 ऐसे करके टेस्ट इक्वेशन 1 मान लो इसको। आप क्या करो, आप देख रहे हो इसको लिखना चाहो तो एक नंबर पे क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। मतलब इसमें जो नंबर है रिपीटिंग ब्लॉक जो ना एक 1 डिजिट पे है, सिंगल डिजिट पे है, तो ये आपका आ जाएगा ऐसे 10 किया दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 9.999 डैश डैश। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लो 2 में से, तो ये आपका होगा 9x इज इक्वल टू, ये सिंपल 9 हो जाएगा। तो आप देख क्या रहे हो कि वैल्यू इसकी 9/9 आ रही है, मतलब इसकी वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, आपने क्या देखा भाई, हमारा नंबर क्या था 0.99999। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हो कि ये जो ना 1 को अप्रोच कर रहा है 9999, मतलब बिल्कुल क्या है, ये नजदीक है किसके, 1 के नजदीक है। तो इसका P/Q फॉर्म क्या आ रहा है, P/Q फॉर्म करोगे तो 9/9 इसका 1 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आपका जो ना नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें है 1/17 है, उसमें 1/17 को डिवाइड करके बताना है आपकी जो ना इसका टर्मिनेट जो ब्लॉक है कितने नंबर के बाद रिपीट होगा। इसमें डिवीजन का बहुत लेंदी डिवीजन है, बहुत टाइम लगता है डिवीजन में, और कुछ सर्टेन नंबर के बाद ये ना रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो आपको इसके लिए पेशेंस चाहिए, काफी लंबा डिवीजन होता है, फिर मैं आपको करके बता रहा हूं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यही है, 1/17 को हमें डिवाइड करना है। वन अपॉन 17 का डिवीजन है, 1 से डिवाइड किया 17 को, तो ये हमारा आ रहा है 0 पॉइंट करेंगे पहले, तो यहाँ 0 हो गया, फिर एक और 0 दिया, फिर 100 आ गया, फिर क्या करेंगे 17 5 सा 85 हो गया, फिर माइनस करेंगे, ये 15 हो गया, 0 हो गया, फिर क्या करेंगे 8 से करेंगे 136 हो गया, फिर 14 आ गया, फिर 0 करेंगे, फिर कितना करेंगे, फिर क्या करेंगे 8 से ही करेंगे, 8 से क्या करेंगे 136 आ रहा है, फिर कितना हो जाएगा ये आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर ये 4 ही रहेगा। ठीक है, फिर 0 आ जाएगा, और फिर 2 से करो, 2 से करोगे 36 हो जाएगा, फिर 34 हो जाएगा, सॉरी 34 होगा, और यहाँ पे 6 आएगा, फिर ये 0, फिर 3 से करो 51 आ जाएगा, फिर माइनस करो 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर यहाँ पे 0 करेंगे। लॉन्ग डिवीजन है, आगे प्रोसीड करें, इसमें फिर 5 से करो 85 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 आ रहा है, 0 आ जाएगा। अब यहाँ से प्रोसीड करते हैं 5 से, तो 5 आ गया यहाँ पे, तो 0 हो गया, और फिर 2 लेते हैं तो 34 आ जाएगा, फिर आपका 16 आएगा, फिर 0, फिर 9 से करो 153 आ जाएगा, फिर क्या होगा 7 करो 0 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 4 से करो 68 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। आप देखते रहना ब्लॉक रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर यहाँ पे 0 करो, फिर 1 हो जाएगा, फिर 17 करो, फिर आपका 3 आ रहा है, फिर आगे प्रोसीड इसी को लेके चलेंगे, यहाँ पे 3 आ गया, तो 30 आप क्या करेंगे 17 मंजा ही करेंगे, तो क्या होगा 17 हो गया, फिर माइनस करेंगे 3 हो गया। ठीक है, फिर आगे करेंगे 17 7 जा 119 हो गया, फिर इसका 11 हो गया, 11 से भी नहीं आ रहा है, फिर 0 हो गया, फिर 6 से करेंगे 102। ठीक है, फिर माइनस करेंगे 8 आ रहा है, 8 आ गया, अभी भी हमारा नहीं होगा, फिर आगे प्रोसीड करो इसको 8 का करेंगे 80 हो जाएगा, फिर 4 से करेंगे ये हो जाएगा, फिर कितना आएगा इसका 2 हो गया, फिर मैंने कह दिया 17 इसका हो गया आपका 12 हो गया, फिर 0 करेंगे यहाँ पे, फिर 7 से करेंगे 119 हो जाएगा, फिर आपका 1 आ जाएगा। अब आ गया आपका, मतलब इतना लंबा ब्लॉक है जो आपका रिपीट होगा, मतलब इसके बाद आप करोगे तो 100 करके आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो हमारा ये रिपीट देख लो, ये मतलब काफी लंबा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ब्लॉक के बाद ये रिपीट होगा। इसके लिए पेशेंस है डिवीजन करने के, देख लो कितना सा लंबा है, आप ये ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट भाई जो क्वेश्चन है इसमें है, look at several example of a rational number in the form of P/Q where P and Q are integer with no common factor other than 1 having terminating decimal representation
एक्सपेंशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट हैव। इसमें बता रहा है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो नंबर लिखा हुआ है, पी एंड क्यू आर इंटीजर है, पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन इसमें बता रहा है, इसमें एक चीज है कि हैविंग टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप बता सकते हो कि जो ये पी अपॉन क्यू का जो फॉर्म होता है, अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो क्या है, अगर टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग हुआ तो क्यू के फैक्टर में इस फॉर्म में हो जाएगा 5, ये हो जाएगा भाई, या तो 2 होगा या तो 5 होगा या दोनों होगा उसके फैक्टर में, या m और n को उसके पावर में ले सकते हो, 2 या 3 बार 4 बार 5 बार जितनी चाहे वो आ सकता है। सिंपल सा ये एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। भाई सिंपल ये पूछ रहा है कि वैसे नंबर जिसका जो ना नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो आप बोल दो इरेशनल है, इरेशनल का आप सिंपल ये पूछ रहा है कि आप जो ना इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन लिख दो, तो लिख लो जितना लिखना है, बहुत सारे एग्जांपल है। या आप लिख सकते हो सिंपल अगर देना है तो √3 लिख दो, √2 लिख दो, √5 लिख दो, √5 लिख दो, ये सारे इरेशनल नंबर है ये। तो राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, √7 कर दो, √11 कर दो, √13 कर दो, जिसके जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहे, ये सारे नंबर हैं। 3 ही नंबर आपको बता रखा है जिसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब इरेशनल हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 8 है, आपको कह रहे हैं फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर 5.7 और 5.11। तो इसमें भाई जो क्वेश्चन है आपका वो है 5/7 है और 9/11 है, ये हो गया। तो इसमें जो 2 क्वेश्चन है ये क्या है, दोनों रैशनल नंबर है। आपने 1.1 में क्या किया है, 2 रैशनल नंबर के बीच जो ना रैशनल नंबर ही कैलकुलेट किया है। ये कह रहा है कि 2 रैशनल नंबर है तो उसके बीच इरेशनल कैलकुलेट करना। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, बहुत टाइम नहीं लगेगा, सिंपल है। इसको डेसिमल फॉर्म में पहले चेंज कर लेते हैं। तो क्या होगा इसका डेसिमल फॉर्म, इसका डेसिमल फॉर्म यहाँ रफ वर्क कर सकते हो। इसको 5 को 7 से डिवाइड कर दो, 0 पॉइंट हो गया 0, फिर 7 से करो 49, फिर 1 आ गया 0, फिर 1 से करो, अब इतना ही रहने दो, बाकी हमें नहीं करना है। तो 0.71 आ जाएगा, बाकी मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है। फिर ऐसे भी करो तो 9 को डिवाइड कर दो 11 से, तो 0 पॉइंट हो जाएगा 0, 8 हो जाएगा 88, ये 2 आ जाएगा, फिर 1 से करोगे तो इतना ही ले लो 0.81। और भी नंबर ले सकते हो। इसके बीच आप देख रहे हो 0.71 और 0.81 है, इसके बीच बहुत सारे नंबर हैं। आपको क्या लिखने हैं, इसके बीच 3 अलग अलग जो ना अपरिमेय संख्या दिख रही है, मतलब इरेशनल नंबर लिखना है। आपको पता है इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। तो हमने क्या किया, देखो हमारे जो आंसर होंगे, आंसर में क्या लिखना है, इसके पीछे कोई डेसिमल एक्सपेंशन, मैं 72 ले रहा हूं, तो आप ऐसे लिख सकते हो 0.720, फिर लिखोगे 7200, फिर 72000, ऐसे करोगे डैश डैश। नेक्स्ट हमारा जो है 0.73073007300073, ये हो गया। और ले सकते हैं 0.7400740074 डैश डैश कर लो। ये हमारे 3 इरेशनल नंबर हो गए 2 रैशनल नंबर के बाद। नेक्स्ट इसमें बताना है कि रैशनल और इरेशनल है। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। 23 एक प्राइम नंबर है, मतलब ये कंप्लीट बाहर नहीं आ सकता, कह सकते हो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ, तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा। अगला है नेक्स्ट 225 है। 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 5 होता है, तो 15 होता है। 15 क्या है, एक होल नंबर नेचुरल नंबर है। ये लिख सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये रैशनल होगा, रैशनल हो गया। अगला है, देख रहे हो एक जो ना एक डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट कर रहे हैं, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो क्या होगा, ये P बटा Q को फॉर्म में लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा रैशनल, हो जाएगा रैशनल नंबर हो गया। अगला है
अब भाई देखो यहां पे क्या है कि यहां पे लिखा हुआ है एक नंबर है जो क्या है टर्मिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें ब्लॉक रिपीट हो रहा है। कौन सा ब्लॉक रिपीट हो रहा है? 7 पॉइंट क्या है 478 फिर डैश डैश है। आप देख रहे हो ये रिपीट हो रहा है, तो आप इसे लिख सकते हो 7.478 बार। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग और रिपीटिंग कह सकते हो। रिपीटिंग है तो क्या बता सकते हो भाई? ये आपका रैशनल हो जाएगा। ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। ये क्वेश्चन हो गया। देखो हमारा है, आप देख रहे हो इसमें क्या है, ये 10 हो गया डेसिमल के बाद, 100, 100, 140, तो ये हमारा आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग कह सकते हो या रिपीटिंग कर सकते हो, दोनों बात एक ही होती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल। थैंक यू बच्चे, आपका 1.3 यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.4 लेके आएंगे, 1.4, 1.5 बाकी एक्सरसाइज हम करेंगे।